डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बड़े ही आसान तरीके से किसी भी लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखें और कैसे उसे याद करें कि बोर्ड एग्जाम में हमें आसानी से याद रहे और उसे लिख सकें, जिससे कि हमें अच्छे से अच्छा मार्क मिल सके। तो देखिए, इस वीडियो में आज हम आपको एक बहुत ही आसान तरीके से जीवन परिचय कैसे लिखा जाए और किस तरीके से उसे याद किया जाए, ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपको जन्म लिखना पड़ेगा, उसके बाद जन्म स्थान, फिर उनके माता पिता का नाम, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा और उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, और अंत में उनकी मृत्यु। आप लिखकर इस तरीके से एक इंडेक्स बनाइए और उसे याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है, तो सबसे पहले उनका जन्म लिखेंगे कि 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद जन्म स्थान लिखेंगे, कहाँ हुआ था, वाराणसी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। फिर उनकी माता का नाम लिखेंगे, फिर पिता का नाम लिखेंगे, फिर उनकी शिक्षा, पुरस्कार, कौन सा उन्हें पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत रत्न इत्यादि जो भी पुरस्कार मिला हो उसे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद अंतिम में उनकी मृत्यु लिखेंगे और उसके बाद उनकी रचनाओं के नाम लिखकर उन्हें याद कर सकते हैं। तो ये याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, ट्रिक है, जिसके द्वारा आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं। इसी जीवन परिचय को, जिसे आप इंडेक्स में बनाकर आसानी से लिखकर याद कर लेते हैं, तो उसे किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे आपको अच्छा से अच्छा मार्क मिल सके। तो आइए अब देखते हैं कि इंडेक्स बनाने के बाद जिस जीवन परिचय को आप याद करेंगे उसे किस तरीके से लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद जीवन और साहित्यिक परिचय सरल भाषा में। जीवन परिचय। महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुंगनी साहू के वैश्य परिवार में हुआ था। अल्प आयु में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी व संस्कृत का अध्ययन किया। इस प्रकार से आप इसे लिखते जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें जैसे उनकी जीवन की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जिसमें उन्होंने अपने पारिवारिक परिवेश में किस प्रकार की परिस्थिति से वे जूझते हुए उनका जीवन व्यतीत हुआ था, उसे भी आप लिख सकते हैं। और 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। तो इस प्रकार से इनकी जीवन परिचय को आप लिख सकते हैं। और साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आप लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। तो इस प्रकार से इनके साहित्यिक परिचय को आप लिख सकते हैं। और आप यह भी लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य का सम्राट कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इनके साहित्यिक परिचय को लिख सकते हैं। और बात करते हैं कृतियों की, तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की विभिन्न कृतियां हैं। जैसे नाटक के अंतर्गत स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, कहानी में छाया, आकाशदीप, आंधी, निबंध संग्रह में काव्य और कला इत्यादि इनके प्रमुख संग्रह हैं। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।